ईडी रेड को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि आज शाम 4 बजे पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी विरोध प्रदर्शन करेगी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ईडी को कागजात मांगने का अधिकार है, लेकिन सत्ता और पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोकतंत्र पर खतरे का आरोप लगाते हुए ममता बोली कि हम एक पंजीकृत राजनीतिक दल हैं और इस तरह की छापेमारी गलत है। कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई हुई। आईपैक ऑफिस में जांच के दौरान हंगामे और तनाव की स्थिति देखी गई। ईडी रेड के बीच ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंची और जांच टीम से आमना सामना हुआ। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि छापेमारी में पार्टी से जुड़े अहम दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची और चुनावी रणनीति ले जाई गई। ममता ने गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। एसआईआर का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि एक तरफ मतदाता सूची का मामला है और दूसरी तरफ नाम हटाए जा रहे हैं। केंद्र को चुनौती देते हुए ममता बोली कि बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़िए, हमारे खातों का ऑडिट होता है। ईडी कार्रवाई के दौरान आईपैक दफ्तर में अफरा तफरी मची और अधिकारियों की गाड़ियों का घेराव किया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम ममता जांच में बाधा डाल रही हैं और ईडी को सख्त कदम उठाने चाहिए। ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं और चुनावी डेटा उठाया गया है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की, जिसकी तस्वीरें सामने आईं। दिल्ली विधानसभा में लगातार हंगामा जारी रहा और आम आदमी पार्टी के विधायक पगड़ी पहनकर सदन में पहुंचे। गुरु तेग बहादुर पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ और एसजीपीसी प्रमुख ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि गुरुओं के अपमान को संरक्षण देने वालों को माफी नहीं मिलेगी। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने पंचायत चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को संबोधित किया। केजरीवाल ने बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में नशा फैलाने के जिम्मेदार पुराने दल हैं। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को अलग बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी में आम आदमी भी नेता बन सकता है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले मुंबई में मुंबई मंथन कार्यक्रम के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ी। कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे समेत सत्ता और विपक्ष के बड़े चेहरे मंच पर मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास विकास के मुद्दे नहीं, सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति है। संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई को कमजोर करने की साजिश चल रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी के नेतृत्व पर जनता को भरोसा है। घुसपैठ पर सख्त रुख दिखाते हुए फडणवीस बोले कि राष्ट्र पहले की भावना से काम हो रहा है। मुंबई के मेयर पद को लेकर फडणवीस ने कहा कि हिंदू और मराठी मेयर बनेगा और जनता हमारे साथ है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि हमारे काम का श्रेय कोई और ले रहा है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सियासी उलटफेर हुआ और कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने दावा किया कि अंबरनाथ में बीजेपी की टीम सत्ता संभाल चुकी है। बीजेपी ने ग्रैंड एंट्री का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस से आए नेताओं का स्वागत किया जाएगा। दिल्ली पुलिस आरोपी सलमान की तलाश में जुटी है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने व भीड़ जुटाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई। 30 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की गई और 450 से अधिक वीडियो खंगाले गए। तुर्कमान गेट हिंसा पर सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने खास समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया किया। बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और एसटी हसन ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर चयनात्मक कार्रवाई हो रही है। दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। तुर्कमान गेट हिंसा पर दिल्ली सरकार सख्त नजर आई और गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि पूरी जमीन वक्फ की है और हाई कोर्ट पहले ही इस पर फैसला दे चुका है। बीजेपी ने कहा कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत हुई और इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च कराया गया। केरल के मुख्यमंत्री ने तुर्कमान गेट की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए इसे आपातकाल जैसी स्थिति से जोड़ा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार एक खास धर्म को निशाना बना रही है।